राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन दिवाली और धनतेरस के समान पुण्य फलदायी माना जाता है, क्योंकि इस दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान पुण्य और अच्छे कार्यों का मतलब क्षय नहीं होता है। इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूरी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। और तो हम आप लोगों को बता दें कि अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। ये बहुत अच्छा मुहूर्त होता है। इस दिन मांगलिक कार्य और सोना चांदी मूल्यवान चीज़ों की खरीदारी करने से माँ लक्ष्मी घर में वास करती हैं। इस दिन नया काम शुरू करना चाहिए, शुभ होता है। तो इसके साथ ही अक्षय तृतीया तिथि पर सोने की खरीदारी भी की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन सोने या सोने से निर्मित आभूषण की खरीदारी करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसे माना जाता है कि मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन धरती पर गंगा माता का अवतरण हुआ था। इस दिन से सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। इस दिन भगवान विष्णु के 10 अवतार में से छठे रूप भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। इसी तरीके से अक्षय तृतीया के दिन 4 धामों की यात्रा भी शुरू हो जाती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन शुरू किए गए कार्यों में दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी होती है। इस तरह इस दिन पाप कर्म नहीं करने चाहिए। जिस तरह से पुण्य जो कर्म होते हैं वो क्षय नहीं होते हैं, उसी तरीके से पाप कर्म जो होते हैं वो भी मनुष्य के साथ बने रहते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस साल 2025 में अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी और इस दिन पूजा व खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा वो भी बताएंगे। और इस दिन राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा, सारा कुछ बताएंगे। तो आपको हम बता दें कि तृतीया तिथि की शुरुआत जो है 29 अप्रैल 2025 की शाम को 5:31 से हो रही है। और तृतीया तिथि की समाप्ति जो है वो 30 अप्रैल 2025 की दोपहर में 12 मिनट पर होगी। तो उदया तिथि की वजह से अक्षय तृतीया जो है वो 30 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। दिन बुधवार को मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया के दिन जो है पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो 30 अप्रैल की सुबह 5:41 से लेकर के दोपहर 12:18 तक रहेगा पूजा का शुभ मुहूर्त। तो इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि जो है 6 घंटा 37 मिनट की है। और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 30 अप्रैल 2025 को सुबह 5:41 से ले करके दोपहर 2:12 तक रहेगा शुभ मुहूर्त। तो इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि है 8 घंटे 30 मिनट की है। आप इस शुभ मुहूर्त में सोना चांदी या किसी भी तरह की खरीदारी कर सकते हैं, शुभ होता है। और आपको हम ये भी बता दें कि भले ही अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को दोपहर 2:12 तक रहेगी, लेकिन उदया तिथि की वजह से पूरे दिन अक्षय तृतीया का महत्व रहेगा। तो इस कारण आप पूरे दिन भी खरीदारी कर सकते हैं या नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोपहर 2:12 तक उत्तम मुहूर्त रहेगा। ऐसे में दोपहर 2:12 से पहले 30 अप्रैल को धन की जो भी खरीदारी कर लें और दान पुण्य नया काम शुरू कर लें तो सर्वोत्तम रहेगा। और इस दिन राहु काल का जो समय है दोपहर 12:18 से ले करके दोपहर 1:58 तक रहेगा। तो दोस्तों राहु काल अशुभ समय होता है, ये सबको पता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करे जाते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस साल अक्षय तृतीया पे शोभन योग का संयोग बन रहा है। शोभन योग दोपहर 12:02 तक ही रहेगा। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग का भी निर्माण हो रहा है। इन योगों में लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी चाहिए। धन संपदा मिलती है, धन में वृद्धि होती है, साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। तो दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन व्रत रखने की भी परंपरा है। तो जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है वह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके पीले रंग के वस्त्र धारण करे और हो सके तो इस दिन गंगा स्नान करे तो बहुत ही उत्तम है, या घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल मिश्रित करके स्नान करना चाहिए। इसके बाद आप एक लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें वहाँ पर,
और साथ में देवी लक्ष्मी जी की भी मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब आप विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, पवित्र करें और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर दोबारा गंगा जल से स्नान करा करके अच्छे से पोंछ करके उन्हें स्थान देना चाहिए। फिर उन्हें सुंदर वस्त्र पहना करके श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद में विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा में तुलसी जी की पत्ते और पीले रंग के फूल माला जरूर चढ़ाना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी को लाल रंग का फूल, गुलाब या कमल का फूल जरूर अर्पित करें। इसके बाद में अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। धूप दीप जलाएं और नैवेद्य के रूप में जौ, गेहूं, सत्तू, ककड़ी, खीरा, चने की दाल आदि भी चढ़ाएं। इसके बाद में वहीं बैठ करके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या विष्णु चालीसा या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इसके बाद में आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए और विधिवत पूजा को संपन्न करें। तो इस दिन कलश पूजन करने का भी विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बिना कलश की पूजा किए पूजा अधूरी मानी जाती है। तो इस दिन कलश अक्षय तृतीया का संकल्प का प्रतीक होता है। तो अक्षय तृतीया के दिन स्नान करने के बाद में आप कलश में पानी भरें, फिर उसमें 5 आम के पत्ते लगा करके उसे सजा लें और कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बनाएं और कलश के अंदर सुपारी, हल्दी, सिक्का, अक्षत, फूल आदि डालें कलश के अंदर और इसके बाद में कलश को किसी अनाज भरे पात्र से ढक दें। फिर कलश का विधिवत पूजन करें और विधि पूर्वक कलश का पूजन करने से वर्ष भर संकट नहीं आएगा आपके घर में और घर में खुशहाली बनी रहेगी। तो ये जरूर करें। तो अब जब हम जानते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन कौन सी 5 चीज़ें जो हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर खरीदनी चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्त सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि जौ, सबसे पहली चीज़ है जौ। तो जौ को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है और सोने के समान भी माना जाता है। तो आप इस दिन घर में जौ जरूर लेकर के आएँ। इसमें से थोड़ा जौ आपके घर के क्यारी या किसी गमले में डाल देना चाहिए, फिर इसकी सेवा करनी चाहिए और बाकी के जौ जो हैं उनको कहीं रख देना चाहिए संभाल करके। ज़रूरत पड़ने पर पूजा पाठ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके घर में बहुत संपन्नता आएगी, सुख समृद्धि आएगी। और दूसरी चीज़ है कौड़ी। कौड़ी जो होती है तो कौड़ी माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। आपको कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन जरूर लाएं। कौड़ी से भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कौड़ी को माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। तो आप कौड़ी को अक्षय तृतीया के दिन अपने घर में लाएं और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उन पूजा के समय उन पे समर्पित करें और कौड़ी भी उन्हें समर्पित करें। इसे थोड़े से अक्षत के ले करके पीले कपड़े में बांध करके घर की तिजोरी में रख देना चाहिए। ऐसा करने से बरकत बढ़ती है घर में। और तीसरी चीज़ है मटका। तो मटका जरूर लाना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन मटके को घर में लाना और इसे दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इस पर्व के समय गर्मी जो होती है अपना जोर पकड़ लेती है, तो ऐसे में मटके को दान करना बेहद ही पुण्य का कार्य होता है। तो आप चाहे तो पक्षियों या जानवरों के लिए कोई मिट्टी का पात्र ला करके उसमें पानी पीने का भी इंतजाम कर सकते हैं। यह भी बेहद पुण्यकारी है। अब चौथी चीज़ क्या है, तो सोना या चांदी। तो दोस्तों आप चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी की कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, जैसे आपका बजट हो, जैसा आपका सामर्थ्य हो। तो ऐसा करने से भी घर में बरकत आती है और माँ लक्ष्मी बेहद ही प्रसन्न होती हैं। और पांचवी चीज़ है, अक्षय तृतीया के दिन माँ लक्ष्मी को जो चरण पादुका होते हैं उनको भी घर लाना बेहद ही शुभ होता है, चाहे तो सोने या चांदी का, जैसा आपका बजट हो, सामर्थ्य हो। और लक्ष्मी जी के जो चरण पादुका होते हैं उनको घर लाना बेहद ही शुभ माना जाता है। यह चांदी के पत्र पे माँ लक्ष्मी के 2 चरण के साथ साथ 24 चिन्ह बने होते हैं। तो जैसे कि कमल, मछली, ओम, ध्वज, स्वास्तिक, मंदिर इत्यादि। तो यह चिन्ह अपने आप में ही संपूर्ण होते हैं, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। तो 4 यह चिन्ह आप मतलब अपने मेन गेट या तिजोरी या पूजा स्थल पे लगा सकते हैं। बस ध्यान ये देना है आप लोगों को कि यह चिन्ह घर के अंदर की ओर आते हुए ही लगाएं कि ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में आ सकें। इस चिन्ह की पूजा करने से और दर्शन करने से हर प्रकार की समस्याओं का
समाधान हो जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा और माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसेगी। तो यह थी हमारी आज अक्षय तृतीया की जानकारी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ज़रूर ही पूछें, जिसका हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी, जय श्री विष्णु।